देखिए अभी हम आपको नौबत खाने में इबादत पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इससे पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे उसमें विस्तृत वर्णन इसका किए थे कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा करके एक तरह से दुनिया में फेमस हो गए थे और उनके हर एक घटनाओं को बताए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जा करके जरूर उससे लॉन्ग वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह सारा ऑब्जेक्टिव समझने में बहुत आसानी हो। यदि आप सोचते हैं कि बिना लॉन्ग वीडियो देखिए हम पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव समझ लें, यह थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। यदि आप देखे हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं भी जरा सा भी परेशानी नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? अर्थात यह नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है? पता है, यह है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। चूंकि इसमें बताया गया है मुख्य रूप से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह है व्यक्ति चित्र। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध देश थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खान मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध थे वो किस लिए थे? शहनाई बाधन के लिए थे, शहनाई बजाने के लिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फेमस हुए शहनाई बजाने के लिए, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया की बात कर रहे हैं, वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही हुए हैं फेमस। किसके लिए? शहनाई के लिए। फिर आगे प्रश्न है, शहनाई की रीड किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता था? वह नरकट एक प्रकार का घास होता है जो कि डुमराव गांव, अर्थात बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है डुमराव गांव में, डुमराव गांव के ही आसपास नदी के कछार में मिलता था नरकट, जो कि 15 से 20 मिनट में वह जिभिया गीला हो जाते थे। फिर आगे है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर आगे प्रश्न है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है? पंच गंगा घाट। उसी घाट पर जो गंगा नदी किनारे है, पंचगंगा घाट, उसी घाट पर स्थित है बालाजी मंदिर। वहीं जाते थे अक्सर करके शहनाई बजाने के लिए। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर आगे है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो उन्होंने किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से में। किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आगे प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमराव गांव में। और रहे थे कहां पर ज्यादा? नानू के घर ननिहाल काशी में। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? अब ये नहीं सोचेगा डायरिया मलेरिया, यह सब नहीं, इनको शहनाई बजाने का बुखार था। यदि आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था, कहेगा शहनाई बजाने का, अर्थात शहनाई बजाना बहुत पसंद करते थे। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी रहने के लिए गए? 5-6 वर्ष तक रहे थे डुमराव गांव में। 5-6 वर्ष के बाद नाना के घर ननिहाल काशी चले गए थे, या नानी के घर नाना के घर या नानी के घर ननिहाल काशी चले गए थे। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था? उनके परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन। सलाद बन गया है लेकिन सलार होना चाहिए। उस्ताद सलार हुसैन थे। फिर आगे है, नौबत खाना का अर्थ होता है, नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का संस्थान या स्थान। किस देखिए, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का जो अर्थ होता है ना, वह प्रवेश द्वार, अर्थात बालाजी के मंदिर जो थे ना, वहीं पर जाते थे शहनाई बजाने के लिए। जैसे प्रवेश द्वार खुलते थे वहां से बजाना हुआ स्टार्ट कर देते थे, तो उसी पर आधारित है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव गांव बिहार में, डुमराव गांव बिहार में।
फिर आगे है मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व होती थी। फिर से देखिए, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती थी। वह थी 8वीं तारीख। कहिएगा कैसे। ऐसे बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम एक ऐसा पर्व था जिसमें शिरकत करते थे, शहनाई बजाते थे, लेकिन वो भी एकदम राग के साथ नहीं, मंगल ध्वनि के साथ नहीं, एकदम रुहासा सा स्वर में। मुहर्रम पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन 8वें तारीख को शहनाई बजाते हुए कई किलोमीटर दूर तक जाते थे इबादत करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो 8वीं तारीख को। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था सादिक हुसैन। 2 मामा थे, सादिक हुसैन जिसमें एक था। फिर आगे है रसूलन बाई थी, यह गायिका। रसूलन बाई और बतुलन बाई दोनों बहन थी जो कि गायिका थी, और इन्हीं से मोटिवेट होकर के, प्रेरित होकर के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना शुरू कर दिए थे। फिर आगे है सुलोचना कौन थी। सुलोचना एक अभिनेत्री थी, अर्थात हीरोइन। इसी अभिनेत्री की मूवी देखना बहुत पसंद करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे मूवी लगते थे जरूर यह देखने के लिए जाते थे। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में देखते थे, खरीदते थे। 2 पैसे मामा जी से मांगते थे, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से। यदि आपसे कोई पूछे ना सुलोचना कौन थी, कहेगा अभिनेत्री। फिर आगे है बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ। बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ है 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। यही 2006 जो कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले गया। फिर आगे है बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता। मुहर्रम के दिन, ईद के दिन, दीपावली के दिन, दुर्गा पूजा के दिन। देखिए दुर्गा पूजा में तो बजाते ही थे, दीपावली में भी बजाते थे, मुहर्रम में भी बजाते थे, लेकिन ईद में नहीं बजाते थे। कहिएगा ये कैसे। साफ साफ बताया गया किताब में कि यदि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार का मुस्लिम के किसी पर्व से जुड़ाव था तो उसमें बस यही था एक मुहर्रम। तो मुहर्रम में बजाते थे 8वीं तारीख को, लेकिन ईद समय नहीं बजाते थे। फिर आगे प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। वह है मुहर्रम पर्व। मुहर्रम एक ऐसा पर्व है जिसमें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को बजाने के लिए जाते थे। फिर आगे है इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं ना, इसी को कहते हैं उपासना। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके।